हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो DSSP PRT की इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो होगी। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो हमारा है टेंस। ओके, टेंस। अगर टेंस को मैं ये बोलूँ कि दिस इज सोल ऑफ होल इंग्लिश, क्योंकि समझ लीजिए ये इंग्लिश का बाप है, एक तरह से कह सकते हैं, इंग्लिश की आत्मा, व्हाटएवर यू वांट टू से। क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना, तो बाकी आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो, नरेशन हो, बाकी और भी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फलाना ढिकाना, जितनी भी इंग्लिश में टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे किससे होते हुए गुजरते हैं, तो दैट वन इज टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और टेंस को यहाँ पे हम किसी ट्रिक से नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अपना बेसिक फंडा यूज करेंगे, जो कि हमारी होती है स्किल समझने की। ठीक है, हम एकदम अपने दिमाग को खोल के रखेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। और चूँकि एक चीज़ मैं मानते हुए चल रही हूँ, क्योंकि आप जो है सीटेट क्लियर करके आए हैं, 1 मिनट, आप चूँकि या तो सीटेट क्लियर करके आए हैं या फिर जो भी टेट क्लियर किया है, वैसे DSSP के लिए तो सीटेट ही क्लियर किया होगा, तो आप सीटेट पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, तो आपकी इंग्लिश मतलब ठीक ठाक होगी। तो मैं वो बेसिक लेके चलूँगी, ठीक है, और एक होल बेस्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर ये भी है कि अगर आप मतलब एक हमारा इस वक्त क्या है ना, कनेक्शन छूट गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी ने सीटेट बहुत पहले का पास किया होगा, तो हो सकता है कि हम जो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम एकदम अच्छा रिवीजन करेंगे, जो लोग भूल भी चुके हैं वो भी अच्छे से याद कर लेंगे, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा वाली चीज़ नहीं रहेगी, रटने वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा टेंस जो कहते हैं, 1 मिनट, टेंस, अब इसके बारे में मैं एकदम वर्णन नहीं करने बैठूंगी, क्योंकि ये हमें पता है बेसिक चीज कि टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब होता है हमारा समय, ठीक। समय, जो समय हमारा चल रहा है, समय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो बीत चुका है, या तो वो चल रहा है, या तो वो आने वाला है। ओके, तो जो समय हमारा चल रहा है अभी, वो है हमारा प्रेजेंट। जो हमारा समय बीत चुका है वो है हमारा पास्ट। और जो समय हमारा आने वाला है, जिसको हम बेस्ट बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फलाना ढिकाना चीज़ें कर रहे हैं, वो है हमारा फ्यूचर। क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वही हम कल बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी टेंस, ये हमारा समय और यही हमारी ज़िंदगी भी है, ठीक है। तो ये तो हो गई टेंस की बात। अब टेंस में भी हम, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टेंस हो गया। अब इन टेंस में भी हम समय को भी 4 तरह से बांटते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, और चौथा होता है, 1 मिनट, चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको मैं थोड़ा सा, अभी सही है, ठीक है। चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इंडेफिनिट मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का अर्थ है जो काम, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव में हम क्या बोलते हैं, वो काम करता है, राम आता है, सीता खाती है, तो ता है, ती है, ते है, मतलब वो काम हो रहा है, ठीक है। तो दैट वन इज इंडेफिनिट। मतलब इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव में क्या बोलते हैं, वो काम कर रहा है, कर रहा है नहीं, सॉरी, हम हिंदी में ऐसे रटते थे पहले, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है, मतलब वो काम करता है, वो काम वर्तमान में चल रहा है, वो काम करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट में लेते हैं, ठीक है, जो काम करता है, होता है, होती है, ये चीज़ में। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है। जैसे सीता जा रही है, ठीक है, सीता इज गोइंग, सीता जा रही है, रवि मार्केट जा रहा है, हम मूवी देखने जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ क्या है, वो काम हो रहा है, मतलब वो हो नहीं चुका है, हो रहा है, ठीक है। और इंडेफिनिट में क्या है, जैसे कि राम जाता है, ठीक, तो मान लीजिए राम जाता है, मतलब राम जा रहा है, राम जाता है, वो काम वो करता है, ठीक है। पर कंटिन्यूअस ये हमको एकदम क्लियरली शो करता है कि वो काम अभी कर रहा है, मतलब वो अभी प्रैक्टिस में चल रही है चीज़, ठीक है। परफेक्ट मतलब होता है वो काम परफेक्टली हो चुका है, ये कंप्लीट को शो करता है कि ये काम जो है हमारा जो भी है वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या शो करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस शो करता है कि कोई काम
पास्ट में शुरू हुआ था पर वो अभी भी चल रहा है और उसका कुछ पता नहीं है कि वो अभी ख़त्म हो जाएगा या फिर फ्यूचर में जाके ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, राम 1 महीने से किताब लिख रहा है। ठीक, राम पिछले साल से घर बनवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो घर 1 साल से बनवाना शुरू कर दिया है, तो उसका काम शुरू हो गया है पिछले 1 साल से, पर वो काम अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है और उसका कोई क्लियर नहीं है कि वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाएगा या फिर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इट कम अंडर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई होप आपको ये 4 फॉर्म पता चल गई होगी। ये परिस्थिति होती है एक तरह से, हमारी स्थिति जो है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हमको अपने समय में देखने को मिल सकती हैं कि या तो काम वो करता है या काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम कभी पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है और वो अभी क्लियर नहीं है कि वो अभी ख़त्म हो जाएगा या फिर फ्यूचर में ख़त्म होगा। ठीक है, और इन चारों टाइप को हम अपने इन तीनों टेंस के पर्सपेक्टिव में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों टेंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आज जो केवल मैं प्रेजेंट का ही करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं, एक साथ पढ़ते पढ़ते हमारी जो है डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उसके बाद से एक साथ इतनी सिटिंग नहीं ले पाते हैं। तो हम 3 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट करेंगे या फिर 2 पार्ट ही हो सकता है, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो हम अभी प्रेजेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान क्या देना है हमको, जैसे समझ लीजिए आप एक सेंटेंस को देखते हैं। पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यही हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी बेसिकली जो मतलब हम नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा यही स्ट्रक्चर रहता है। कैसे रहता है, मान लीजिए सीता खेल रही है। ठीक है, सीता खेल रही है, तो सीता इज सब्जेक्ट, खेलना इज वर्ब एंड दिस इज ऑल इज ऑब्जेक्ट। तो SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन हर जगह रहेगा और यही हमारा क्या रहता है, यही क्रम रहता है, ये इधर उधर नहीं होगा। ठीक, हाँ इसमें जो है अब अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो वो 4 तरीके से चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, पर जो ऑर्डर है इनका ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम रहेगा। ठीक, इतना हमको पता है। अब इंडेफिनिट में आ जाते हैं। तो हमको टेंस पढ़ते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और दूसरी चीज़ वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है। ठीक है, अगर हम वर्ब का फॉर्म याद कर लें और हेल्पिंग वर्ब हमारे दिमाग में रहे तो चीज़ें एकदम ईजी हो जाती हैं। ठीक है, वैसे ये मैं पूरा चार्ट आपको अभी पढ़ाऊँगी, पूरा का पूरा चार्ट पढ़ाऊँगी, पर एक्सप्लेन हम केवल प्रेजेंट का करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। तो भाई साहब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा, और इसका मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम जाता है तो राम गोज। ठीक, राम गोज, राम डज नॉट गो, और डज राम गो या फिर डज राम नॉट गो। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें होंगी। अब देखिए इसके चारों जो फॉर्म है, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है। ये बल्ले बल्ले वाली चीज़ होती है, मतलब कहीं पर भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है और ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो इंडेफिनिट तो भाई डन है, इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमको। ठीक है, अभी मैं आगे इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ भी हम करेंगे। बाकी यहाँ पे भी पहले चार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब जो कि डू डज है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि चारों के चारों फॉर्म में चेंज नहीं होता है। ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म S या ES, ठीक है, जो भी लगाना है उसका अभी देखेंगे कैसे लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़, हम अक्सर कंफ्यूज आते हैं कि कैसे बनाएं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल याद कर लीजिए अच्छे से, उसी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम गो, राम गोज। ठीक है,
तो जो निगेटिव का जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमारा इन दोनों के बीच में लग जाएगा, यानी राम डज नॉट गो। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब बीच में लगा और जैसे इंट्रोगेटिव आता है तो भाई साहब यही हेल्पिंग वर्ब उठ के ना सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डज राम गो, क्या राम जाता है। और अगर हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, डज राम नॉट गो। ठीक, सबसे बेसिक फंडा होता है ना कि कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए अपना बेस्ट फेवरेट वाला और उसको 5-10 बार अपने जुबान पे दोहरा दीजिए। जैसे आप अपने ऊपर लीजिए, आई गो, आई नॉट गो, आई गो, आई डोंट गो, डू आई नॉट गो, ईजी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको ये रहेगा कि आपको ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि कहाँ पे नॉट लग रहा है, कैसे हेल्पिंग वर्ब आगे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। बाकी फॉर्मूला ही पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस देखते हैं। अब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर होती है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और सबसे मज़े की बात है कि इसका फॉर्म भी कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। तो प्रेजेंट के जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे ना उसमें सबसे बेस्ट बात यही है कि इसमें फॉर्म नहीं चेंज होते हैं वर्ब के। इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो ये पूरे के पूरे में फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसमें आईएनजी फॉर्म है पूरे के पूरे में आईएनजी फॉर्म लगा है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पूरे के पूरे में थर्ड फॉर्म लगा है, इसमें आईएनजी ये भी पूरे में आईएनजी फॉर्म लगा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। फॉर्मूला क्या होगा, वही हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गई अफर्मेटिव की। निगेटिव में क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, 1 मिनट, निगेटिव में क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आई एम गोइंग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग। ठीक है, यही होगा। सबसे मतलब बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है नॉट वाला, फिर ये हो जाएगा हमारा वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वही उठ के आगे आ जाता है। ठीक है, यही दिमाग में रखना है बस। कई बार दोहरा रही हूँ ताकि मतलब कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हमें पता ही हैं पर फिर भी। अच्छा, अब हम देखते हैं परफेक्ट, जिसमें काम क्या है, पूर्ण हो चुका है। ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हमारा हैज है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से हमारा चारों का चारों हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और चारों के चारों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है। इसको आगे भी एक्सप्लेन करते हैं, हम पढ़ेंगे उसको, सिंस और फॉर वाला जो होता है कि कब सिंस फॉर लगता है। ठीक है, ये चीज़। तो हमने प्रेजेंट के सारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख लिए। ठीक है, अब हम पास्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। पास्ट में ही थोड़ा सा ये रहता है कि वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, वो भी ज़्यादा में नहीं चेंज होता, केवल इंडिफिनिट जो होता है ना पास्ट का, उसी में वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। बाकी किसी में भी वर्ब का फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि पास्ट में जो है, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, इसमें वर्ब की लगती है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट में लगता है हमारा, जैसे क्या होगा, वो स्कूल जाता था। ठीक है, राहुल स्कूल जाता था, तो जो काम पास्ट में हुआ है उसको शो करता है ये। ठीक है, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है केवल अफर्मेटिव में, और जैसे ही हम निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम निगेटिव बनाते हैं, जैसे राम वेंट, राम वेंट, तो राम वेंट मतलब राम जाता था, और जैसे ही हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो राम डिड नॉट गो। ओके, क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट
गो, तुरंत वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट हो जाएगी। और उसके बाद निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन तीनों में, बाकी सारे में भी जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। केवल इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, राम वेंट, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, डिड राम नॉट गो। और क्यू डब्ल्यू, ये मैं बताना भूल गई थी ऊपर वाले में, क्यू डब्ल्यू से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ें होती। जैसे मान लीजिए क्यू डब्ल्यू मतलब वाई, वॉट, हु, हाउ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंट्रोगेटिव में जस्ट आगे लग जाता है और इसकी वजह से टेंस के जो फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे मान लीजिए इसमें हो जाएगा वाई राम, हाँ, वाई डिड राम गो, वाई डिड राम नॉट गो, वाई डिड राम नॉट गो, बस इसी तरह से हो जाएगा। इसकी वजह से कोई खास चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हमारी वॉज वर्ब। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है कि मतलब राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, जो हम काम बता रहे हैं, जो भी हम सिचुएशन बता रहे हैं वो चल रहा था। ठीक है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। इसमें भी वही चीज़ है कि राम वॉज गोइंग। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो चारों के चारों में सेम रहती है, आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस में तो कभी फॉर्म चेंज ही नहीं होता है, पहली बात तो ये इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि कंटिन्यूअस में फॉर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। ठीक, और सेम चीज़ें हैं कि मान लीजिए आपने बोला राम वॉज गोइंग, राम वॉज नॉट गोइंग, इज वॉज राम गोइंग, वाज राम नॉट गोइंग, बस ऐसे ही बना लेना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर पढ़ेंगे ना तो ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती है और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी बनती है। तो बस ये हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमारा जो पास्ट जो हमारा परफेक्ट होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी होती है हैड। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी वर्ब की फॉर्म कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, सबसे बेस्ट चीज़। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म कहाँ चेंज हो रही थी, वो था हमारा इंडिफिनिट। ठीक है, इंडिफिनिट में चेंज हो रही थी। तो इसका भी देख लीजिए, वही है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हम जब आगे पढ़ेंगे पास्ट वाला तो उसमें पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन याद रखना है हमको। ठीक है, क्योंकि बीन वाली चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसमें हैज बीन, हैव बीन था, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हमारा हैड बीन होता है। ओके, तो ये हमारा टोटल सेम टू सेम, बट सिंस फॉर जब हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे सिंस फॉर कैसे यूज होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, फ्यूचर का देख लेते हैं। आई नो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बट एक रिवीजन होना चाहिए, क्विक रिवीजन आपका होना चाहिए इस चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो अभी फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट का। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये होता है विल और शैल। ठीक है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट में भी चारों के चारों फॉर्म में, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन चारों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि सबसे अच्छी बात है, हमें कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें तो सेम ही लगना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सबसे इजी चीज़, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि आई शैल गो, आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, शैल आई गो, शैल आई नॉट गो, शैल आई नॉट गो, वाई शैल आई गो, वाई शैल आई नॉट गो। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम सबसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसमें बी लग जाता है, बाकी चीज़ें तो सेम रहती हैं, इंडिफिनिट वाली ही, इसमें बस बी लग जाता है। तो विल बी, शैल बी। ठीक है, विल बी, शैल बी इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और ये भी इजी है क्योंकि चारों में आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, और इसमें हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम परफेक्ट को देख लेते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हैव लग जाता है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, क्या लगता है, विल हैव और शैल हैव लगता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो कि
सारे टेंस में कहीं भी नहीं चेंज होती है, ठीक है, ये भी सेम ही रहने वाली है। ओके, तो क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब? विल हैव, शैल हैव। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें होता है हमारा शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी कहीं नहीं चेंज होती है, सबसे इजी। अच्छा एक चीज़ हम देखते हैं, इसको समराइज करते हुए देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा आपने एक बात नोटिस की होगी इसमें, किस टेंस में वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, वो कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जाने में? वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी कि ये 12 जो टेंस हैं, मतलब ये 12 टेंस हो गए ना टोटल, तो इन 12 टेंस में केवल एक इकलौता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा है जो भाई साहब जिनके हैं डंक, और जो डंक मारते हैं और वर्ब को सेकंड से कर देते हैं फर्स्ट में। एक्चुअली ये हमारा ऐसे बन गया था सांप की तरह, तो मैंने इसे बोल दिया थोड़ा फन के लिए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट इकलौता एक ऐसा सेंटेंस है, इकलौता एक ऐसा टेंस है सॉरी, जिसमें कि हमारा वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। तो हमको तो बाकी चीज़ों में याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों में वर्ब के जो फॉर्म है वो हमारे क्या है, सेम है। ओके, ठीक है, देख सकते हैं आप कहीं पर भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। तो सिर्फ हमको यही याद रखना है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि भाई साहब ये अफर्मेटिव में तो सेकेंड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव किसी में भी चेंज होता है तो किस में आ जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा करेंगे, और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना इजी तो नहीं होता ना, क्वेश्चन में हमारे पेपर में पीआरटी के लेवल में या फिर आगे की इतना इजी नहीं पूछेगा कि राम गोज, राम नॉट गोज, ये चीज़ें नहीं पूछेगा। उसमें थोड़ा सा जो जहाँ पे अपवादित जो होता है पॉइंट जिसमें आप फंस सकते हैं वो पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रेजेंट वाला पूरा सेक्शन हम आगे कवर कर लेते हैं। लेट्स गो। अच्छा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पहले तो हम कैसे यूज करेंगे चीज़ों को, है ना, कि क्या होता है ना यस या ईएस फॉर्म, ये कैसे यूज करना है भाई साहब, पहले तो ये समझ लेते हैं। एक होता है हमारा पर्सन, पर्सन दो तरह से होते हैं, एक वचन पढ़ा होगा हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब राम इज सिंगुलर, और राम और श्याम हो गए तो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गए। एक से अधिक लोग तो वो क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो क्या होता है हमारी जो इंडेफिनिट में जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई भी होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई नाम होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पर्सन हो गए। पर्सन आपको पता होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह के पर्सन होते हैं। पहला पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और कोई नेम, ठीक। तो इन सभी पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल ये दो चीज़ें भी होती हैं, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है ना वो सिंगुलर होता है। अब भाई साहब एक वचन आई जो हम बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा ना, मैं कहाँ बहुवचन होता है कभी, तो मैं सिंगुलर रहता है। तो आई जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आई गो, आई रन, आई वॉश, आई सिंग, इस टाइप से, ठीक। और जो हमारा वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसका जो वी का सॉरी फर्स्ट पर्सन जो वी है हमारा वो प्लूरल है, ठीक है। जैसे हम कब बोलते हैं, जब एक दो लोग साथ में रहते हैं, मैं और वो, ठीक है, मैं और श्याम, राम और श्याम, सीता गीता, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाता है, ये हम। तो प्लूरल जो होते हैं उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। देखो इजी है एकदम, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्ब का हमारा वर्ब का सेकंड नहीं, जो हमारा सेकंड पर्सन है यू, इसमें अगर इसको एज सिंगुलर यूज हम करते हैं, यू को यू गो बोलते हैं ना, तो भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। और अगर हम यू को प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं और आप हैं, जैसे मैंने बोला यू ऑल गो, ठीक है, यू ऑल ऑफ यू कैन गो, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो क्या गो का कोई और फॉर्म लग जाता है, नहीं लगता है।
इंडेफिनिट की बात हो रही है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल भी अगर यू है तो उसमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। हाँ, अब हम फंसते कहाँ पे हैं, हमें दिक्कत है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ध्यान देना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ही सी इट नेम अगर सिंगुलर के तौर पे है, ठीक है। अच्छा, नेम में सिंगुलर कैसे होगा, जैसे नाम में मान लीजिए राम है और श्याम है, ये दोनों हैं, तो ये सिंगुलर नहीं है ना, ये तो प्लूरल हो गया ना। और अगर सिंगुलर है, राम बस है, तो वो सिंगुलर हो गया, है ना। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसमें यस या ईएस फॉर्म लगती है ना। ये हमको ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यस या ईएस फॉर्म लगेगी। तभी हम बोलते हैं ही गोज, नॉट गो, ही गोज, वह जाता है, ठीक। अब आधे टाइम तक तो मैं भी कंफ्यूज थी कि यहाँ पे ही जो है हमारा प्लूरल है, क्योंकि ईएस लग रहा है, होता है ना, हम यस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है, ही सिंगल बंदा है, ठीक है, ही मतलब सिंगल बंदा, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो जाता है, सॉरी जा रहा नहीं, जाता है, वो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीक्स, ठीक है, सिंग्स, रन्स, ठीक है, जैसे राम स्पीक्स, राम बोलता है, ठीक है, इट स्पीक्स, वह बोलता है, शी सिंग्स, वह गाती है, ओके। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा उसमें वर्ब का ईएस या यस फॉर्म रहेगा। इतनी बार मैं चिल्ला चुकी हूँ, अभी तक तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। और जो प्लूरल फॉर्म लगता है ना इसका, थर्ड का प्लूरल क्या होता है, वे, राम और श्याम, राम एंड श्याम एंड ऑल, मतलब बहुवचन में जो चीज़ें हैं, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो अब हमको दिमाग में क्या बिठा के रखना है कि भाई साहब हमारे जो इंडेफिनिट पर्सन के फॉर्म में जो यूज होती हैं चीज़ें, उसमें केवल, बाकी मत याद करो, जिसमें यूज होती है यस या ईएस फॉर्म वो याद रखना है। तो वो कौन सा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ही सी इट, और कोई नाम है यदि सिंगल, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, यस या ईएस फॉर्म। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अच्छा, इंडेफिनिट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके किसी एग्जाम्पल से अगर पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं, हेल्पिंग वर्ब, फलाना ठिकाना, फार्मूला वगैरह, क्या हो जाएगा, आई गो, आई डू नॉट गो, ठीक है, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो, बस ऐसे ही तो पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे सी जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए वर्क्स लगेगा, है ना, वर्क का एस फॉर्म लगेगा, ओके। सी डज नॉट वर्क, अब ये दिमाग रखना है, हमें दिमाग में ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में तो भाई साहब लग गया, अफर्मेटिव में तो यस या ईएस फॉर्म लगेगी, पर सिर्फ अफर्मेटिव में ही यस या ईएस फॉर्म लगती है। जैसे ही वो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें चेंज होती है ना, तो उसकी यस या ईएस फॉर्म रिमूव हो जाती है। इज इट क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो सी वर्क्स इन दिल्ली, ओके, तो सी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, यस हट गया, यस हट गया ना। उसी तरह से डज सी वर्क इन दिल्ली, डज सी नॉट वर्क इन दिल्ली, वाई डज सी वर्क इन दिल्ली, वाई डज सी नॉट वर्क इन दिल्ली, जी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यस और यस का जो फंडा है भाई कैसे लगता है, थोड़ा सा देखिए, इसको तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप कहीं कॉपी में ज़रूर नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे वर्ड हैं, ठीक है, जो भी वर्ड हैं वो अगर लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड, ओ, इनसे उनका एंड होता है, ओके, तो उनको जब हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक, मतलब जब तक उसमें यस या यस नहीं है तो वो प्लूरल ही है, ठीक है। तो जब उसमें हमको सिंगुलर बनाने के लिए उसको ईएस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर लास्ट में हैं तो उसमें हम ईएस जोड़ के क्या करते हैं, उसको यस या ईएस फॉर्म बनाते हैं, यानी कि उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पनिश, तो इसमें यस एच है ना लास्ट में, PUNISH, इसमें लास्ट में यस एच है, तो इसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ईएस जोड़ के, पनिशेस, ठीक है, पनिशेस यानी सजा देना, तो PUNISHES, ओके। तो इस तरह से हमें ये बस याद रखना है कि जिसके लास्ट में क्या आता है, CH, SS, डबल S, X, Z, O, ये अगर ये आता है तो ES जोड़ के बनाते हैं सिंगुलर, ओके, ठीक है। अच्छा, जो वर्ड Y के साथ इंड होता है उसको हम IES जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, ठीक। और
कुछ में जो एज ए कॉन्सोनेंट क्या उसको बोलते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वो उस तरह से अगर यूज होता है तो वो अगर वाई से इंड हो रहा है तो उसको हम एस जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्राई, CRY क्राई, तो इसको हम IES जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, और अगर प्ले, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है लास्ट में, तो इसको हम एस जोड़ कर बनाते हैं, क्या, सिंगुलर। इज इट क्लियर? देखिए ये थोड़ा सा हमें क्या होगा, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, कहीं कहीं तो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, बहुत डिटेल में कंप्लीट किया हमने, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम यूज होता है आई के साथ, इज यूज होता है थर्ड पर्सन के साथ, आर यूज होता है हमारा यू, दे, वी के साथ, है ना, ये दिमाग में रखना है हमें। अच्छा, कंटिन्यूअस में हम थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट, ये मैंने कंफ्यूज कर दिया है आपको शायद। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का मैंने लग रहा पेज ही गायब कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो कंटिन्यूअस में क्या होती है, मान लीजिए कंटिन्यूअस में आप एक एग्जांपल लीजिए, लाइक आई एम गोइंग। ओके, आई एम गोइंग, तो इसका क्या हो जाएगा निगेटिव, आई एम नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव में एम आई गोइंग, इंट्रोगेटिव निगेटिव में एम आई नॉट गोइंग, QW में वाई एम आई गोइंग। ओके, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी सेंटेंस में, लाइक रिमेंबर, ये सारे वर्ड आपको थोड़ा याद कर लेने, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा था कि अगर किसी सेंटेंस में ये लग जाता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं बन सकता है। ठीक है, इसको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। अगर स्टेटिव वर्ब्स लग जाते हैं कहीं पे तो वो कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो ये हमको एक बार थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलने वाला है कि चलो इसका टेंस बनाओ। उसमें क्या करेगा ना, इसको कंटिन्यूअस के फॉर्म में, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिख करके जो है आपको टेंस में दे देगा, और आपको क्या करना होगा, करेक्ट इनकरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों में ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये याद रखना है कि अगर स्टेटिव वर्ब्स कहीं पे हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंट लगा था मुझे। अच्छा हाँ, इस तरह से हमारा ये भी हो जाता है, आई के साथ एम लगा है, वी के साथ हमारा आर लग जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें ये हो गई। अच्छा, QW मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया है, ताकि मतलब QW हम कैसे यूज करते हैं वो भी चीज़ें हम समझ लें यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं परफेक्ट में। और कंटिन्यूअस में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा था मुझे कि इतना एक्सप्लेन करने वाला, इसलिए मैंने मतलब जहाँ पे लगा कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक, अच्छा, अब हम परफेक्ट में चलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी परफेक्ट में। तो परफेक्ट में हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सारे के सारे फॉर्म में ये सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, हैव आई कंप्लीटेड माय वर्क, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माय वर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चारों फॉर्म हो गया। और देखिए जो हमारा सिंगुलर होता है ना, जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है परफेक्ट का, तो ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये प्लूरल के साथ यूज होता है, ये भी हमें मालूम है। तो हैज में सिंगुलर में ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नाउन, कोई नाम। ठीक है, और हैव में, हाँ ये मत कंफ्यूज होइएगा, जैसे अब ये ग्रामर का रूल ही है तो हमको ये रूल याद होना चाहिए। जैसे आई हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, आई इज सिंगुलर, बट आई के साथ हैज नहीं लगता है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आई के साथ हमारा हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना ना कि इन लोगों ने इसको खदेड़ दिया है मतलब हैज वाली जो पार्टी है ना, उसने आई को भगा दिया, आई जाओ तुम हैव के साथ रहो। ठीक है, ऐसे भगा दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि हैज जो है थर्ड पर्सन के साथ लगता है। देखिए यहाँ पे सारे थर्ड पर्सन है, और हैव जो हमारा है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ लगता है। इससे हम याद, जैसे आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू इज सेकंड पर्सन, तो हैव हमारा किसके साथ लग रहा है, सेकंड पर्सन के साथ लग रहा है। ओके, और दे है बस अलग से, और बाकी जितने भी प्लूरल नाउन होंगे ना उनके साथ हैव लगेगा। जी, अच्छा, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे नहीं यूज होता है ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट करेक्ट पूछेगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर वर्ड
आपके सेंटेंस में, लंबे से सेंटेंस में अगर येट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, एवर ये यूज हो जाता है तो वहाँ पे, सॉरी एक मिनट, लेट मी सी, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ा रही, एक मिनट, 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया होगा तो अगर आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट, ओके सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, जो मैंने यहाँ लिखा है वो बिल्कुल सही है। वो नीचे वाले फैक्ट में है कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज होगा, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं जैसे कि येट, ये सारी चीज़ें अगर आपके सेंटेंस में यूज होती हैं तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि आई हैव ऑलरेडी सीन द मैच, मैं तो ये मैच ऑलरेडी देख चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी आया ना, उसी तरह से। तो ये चीज़ें अगर यूज हो रही हैं तो मतलब कि वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक और फैक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना पास्ट में हुई है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 साल पहले आप मुंबई गए थे, ठीक है। तो 2 साल पहले मैं मुंबई गया था, तो आई हैव विजिटेड मुंबई 2 ईयर्स एगो। तो भाई साहब ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह से बनाया, पर ये गलत है क्योंकि प्रेजेंट में कहाँ ये शो हो रहा है, ठीक है। आप प्रेजेंट में 2 साल पहले प्रेजेंट में नहीं ना हम शो करेंगे, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे कि आई विजिटेड मुंबई 2 ईयर्स एगो, कि मैं 2 साल पहले मुंबई गया था, ओके। तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि अगर कोई घटना जो है, अगर कोई ऑफेंस, आपका कोई चीज़ हैपन हुई है पास्ट में, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। और आपको क्वेश्चन में ये देगा और आपको वहीं पे क्या करना है, उसको इनकरेक्ट शो करना है, जो कि उसका करेक्ट फॉर्म होगा ये हट जाएगा, ठीक है। वो इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। जैसे कि अगर ये इस टाइप की चीज़ें आपको सेंटेंस में मिलती हैं तो आप वहाँ पे श्योरली प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ वर्स्ट, दिस इज़ ईजीएस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना यार दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक आई एवर ड्रंक, ओके। इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो ये लाइन हमने बोली और उसके साथ हमने हैव लगाया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम यूज करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट पढ़ते हैं, बस इतना ही पढ़ना ही है, ये ख़त्म हो गया इतना, ठीक है। तो 2-4 मिनट जो भी है। और अगर आप सच्ची में यहाँ तक आ गए हो ना, वीडियो देखते देखते सच्ची में आ गए हो, तो पहले तो मैं आपको सैल्यूट मारती हूँ आपके डेडिकेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पे एस्पिरेंट तमाम तरह के फेक न्यूज़ या फिर रियल न्यूज़ व्हाटएवर उसको देख के इधर उधर यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट अ एग्ज़ाम नीड, ठीक है। वही ज़रूरत होता है एग्ज़ाम को कि हमें उसे टाइम देना है। अगर आप सच में यहाँ तक आ गए हो, अभी तक वीडियो ये देख रहे हो, मतलब आप डेडिकेटेड हो 100%। मतलब ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो, कुछ भी आप देख रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, पर आप पढ़ रहे हो, आप अपने टाइम टेबल को स्टिक कर चुके हो और उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप श्योरली आपको जॉब मिलनी है 100%। क्योंकि डेडिकेशन चाहिए यार, हमें पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ये भी बात हो गई, लास्ट पढ़ लेते हैं। अब आ गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 चीज़ें हमें बड़ा ध्यान देनी होती है, बाकी चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं। इसमें हो जाता है एक सिंस फॉर वाला, सिंस और फॉर जो हमें होता है ना, ये अनिश्चित समय के लिए होता है, हमें यहाँ पे फिक्स कुछ पता नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना यार वो पिछले 1 महीने से क्या कर रहा है, वो बुक लिख रहा है, पिछले 1 महीने से वो घूम रहा है। और पिछला कौन सा महीना भाई साहब, पिछला कौन से महीने से वो घूम रहा है, ठीक, पिछले महीने का कौन सा तारीख से वो घूम रहा है, मतलब कुछ एग्जैक्ट इसमें हमको नहीं पता रहता है। पर सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको एग्जैक्ट चीज़ें पता होती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना यार मम्मी सुबह से किचन में खाना बना रही है, तो हमको एकदम 100% पता है मम्मी सुबह से काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो हमको आज की सुबह के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक क्या हो गया कि एक क्लियर एक नॉलेज हो गई, एक मतलब फिक्स जो टाइमिंग हमें पता है। पर फॉर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें जो है टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि राहुल हैज़ बिन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ, फॉर 1 मंथ, मतलब कि राहुल 1 महीने से किताब लिख रहा है, पर कौन से महीने से लिख रहा है, महीने में किस तारीख से लिख रहा है, ये कुछ हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ फॉर लग जाएगा। और रानी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग
सिंस मॉर्निंग, रानी सुबह से गाना गा रही है। तो हमें पता है रानी सुबह से गाना गा रही है। ठीक, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे ध्यान देने योग्य जो बात थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। बाकी यही चीज़ है कि हम किस तरह से अफर्मेटिव अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, वो यही है। जैसे कि यू हैव बीन गोइंग फॉर 7 days, तुम 7 दिनों के लिए जा रहे हो। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट बीन, यही हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या होगा ना, टेंस में आपके पूछेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें यहाँ पे नॉट यहाँ लगाएगा। ठीक है, यू हैव बीन नॉट गोइंग फॉर 7 days। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत ही हो जाएगा। तो हैव बीन की साथ ही छुड़ा करके, हैव बीन बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके बीच में नॉट टपक गया है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है भाई साहब। तो ठीक है, हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 7 days, हैव यू नॉट बीन, ये भी याद रखना है आपको, अच्छे से ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैव आगे आ जाता है और बाकी चीज़ें एकदम इजिट रहती है। जैसे मान लीजिए हैव यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू बीन गोइंग फॉर 7 days, मैंने गलती से इंट्रोगेटिव नीचे लिख दिया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव ऊपर लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरह से हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर 7 days, और उसी तरह से QW बना लेंगे। तो यस, यहाँ पे हमने जो है पूरा टेंस अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और हमारा पास्ट और फ्यूचर वाला जो सेक्शन बचा है वो अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, और वीडियो इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप DSSP PRT की बिल्कुल अच्छे से एक सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कमेंट में अपने प्रीवियस एडवाइस हमें ज़रूर बताएं। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।